ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती व महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर बुधवार को राजस्थान भाजपा मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश की राजनीति के अजात शत्रु थे। वाजपेयी ने बुनियादी विकास से लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड तथा इसके साथ ही दुनिया के प्रतिबंधों एवं चेतावनी के बावजूद पोखरण में परमाणु विस्फोट कर भारत को परमाणु ऊर्जा से संपन्न किया। वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राजनेता थे। इस कार्यक्रम के बाद पूनिया पत्रकारों से रूबरू होते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 37 के बिंदु संख्या 34 में कांग्रेस पाक विस्थापितों के सर्वांगीण विकास का वादा करती है। इसमें नागरिकता से जुड़ी समस्या और पुनर्वास का समाधान शामिल है। उनके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बात भी कही गई है। ये थूक कर चाटने वाला काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र है, ना कि किसी और का। आगे पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को पत्र लिखकर मांग की थी कि हिंदू और सिख विस्थापितों को भारत की नागरिकता दी जाए। किंतु आज इस विधेयक पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का दोगलापन साफ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस देश व प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर भ्रम पैदा करके अराजकता का माहौल कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीआर को हरी झंडी देने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस देश में इन मुद्दों पर, खास तौर से नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। इस देश के अल्पसंख्यकों में वो दहशत पैदा कर रही है। इस देश की धरती पर जो आए हैं, जो खाते हैं, जो गाते हैं, वो किसी भी मजहब के हों, उनकी नागरिकता से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जानकारी आपको और मुझे भी देनी होगी और उसी आधार पर एक किस्म का रजिस्टर होगा जनसंख्या जनगणना का, जो सामान्य प्रक्रिया है वो 2011 में भी हुई थी। वहीं पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 55 वर्षों तक देश पर राज करने के बाद अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि कांग्रेस ने इतने दिनों तक देश में लूट और झूठ का खेल खेला और अपने वोट बैंक को पुख्ता किया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब कांग्रेस के राजनीतिक तौर पर विदाई होगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज क्षेत्रीय दलों की मेहरबानी पर टिकी हुई है और दिशाहीन नेतृत्व व मुद्दा विहीन राजनीति देश में कर रही है। एनआरसी और सीएए पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। पीएम मोदी जी ने देश के एक बड़े मसले नागरिकता का समाधान किया है। पूरा देश मोदी जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्डों के पुनर्गठन को सरकार ने इस तरह से डिजाइन किया है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा को भी माइनॉरिटी के बहुसंख्यक वार्ड बनाकर तिगड़म से कांग्रेस चुनाव जीत सके। लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। ये जन आक्रोश कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।